सत्युगी स्वर्ग का वर्णन। सत्य के बारे में हमको सत्य के बारे में जानकारी चाहिए। सत्य के बारे में जानकारी चाहिए। सतो प्रधान आत्माएं होती है मां, बहुत अच्छे अच्छे रहेंगे। है हेलो, सत्युग का वातावरण कैसा होगा? सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। सत्युग के अंत में भी जाकर के 8वां हिस्सा थोड़ी कमी आ जाएगी, बाकी सारा सत्युग आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, सुख ही सुख। सभी इंद्रियां सुंदर होंगी, सभी इंद्रियां सुखमय होंगी। वहां क्षणभंगुर सुख नहीं होगा इंद्रियों का, लगातार 24 घंटे का सुख होगा। वहां नींद भी नहीं आएगी, इतना सुख होगा, इतनी खुशी होगी। रोग भी नहीं आएगा। शरीर में खुशी जब बढ़ती है तब रोग बढ़ता है, या जब दुखी होते हैं तब रोग बढ़ता है? दुखी होते हैं तब रोग बढ़ता है। वहां इतनी कापारी खुशी चढ़ी रहती है, रोग का नाम निशान नहीं। और धन संपत्ति तो भरपूर होती ही है। सत्युग की आदि में सारी दुनिया जब भस्म होगी, सारी पृथ्वी पर जलमयी जलमयी होगी, तब सिर्फ भारतवर्ष बचेगा। तो समंदर का किनारा कहाँ है? कौन से देश में है? भारत में। और सब देश तो डूब गए। तो जितने भी समंदर के हीरे मोती माणिक, वो कहाँ आकर के इकट्ठे होंगे? हैं? समंदर के किनारे आकर इकट्ठे हो जाएंगे। और जितना भी लोग मरेंगे, जानवर मरेंगे, मछलियां मरेंगी, जीव जंतु सागर के, हवा के, पृथ्वी के मरेंगे, उनके शरीरों की जो खाद बनेगी, सड़ान, वो खाद भी कहाँ आकर के इकट्ठी होगी? है? अरे जहां किनारा होगा वहां खाद सारी इकट्ठी हो जाएगी। तो खाद वाली, सात्विक खाद वाली मिट्टी होगी। अनाज को भी जिसमें गर्मी भरी हुई होती है, उसको ठंडा और सात्विक कैसे बनाते हैं? अनाज को क्या करते हैं? पानी में भिगोते हैं। पानी में गेहूं या अनाज भिगोने से उसकी गर्मी, उसकी तमो प्रधानता निकल जाती है। तो ऐसे ही सारी दुनिया में जो खाद तैयार होगी, पहले सड़ांध होगी, वो सड़ांध सारी पानी में चली जाएगी। सारा नमक नमक चला जाएगा पानी में। और जो सात्विक खाद बचेगी वो इंडिया के किनारे आकर के जमा हो जाएगी। तो बिना पैदा किए हुए ढेर सारा अन्न, ढेर सारे फल, ढेर सारी चीजें पैदा होंगी। तो हर प्रकार का वहां तो सुख ही सुख है, क्योंकि वहां भ्रष्ट इंद्रियों का विकार नहीं है, भ्रष्ट इंद्रियों के भ्रष्ट कर्म नहीं है। जिन भ्रष्ट इंद्रियों के वशीभूत होकर के मनुष्य दूसरों को दुख देता है, श्रेष्ठ इंद्रियों की संतान वहां पैदा होगी। श्रेष्ठ कहा ही जाता है सुख को, सुख लेना और सुख देना है ही सुख की दुनिया।